क्यों? हम वैष्णव जी, वैष्णव जी। क्या कहा? क्या ढोलकिया? कते दिन तक हम मांस बनेबे रो? बियाहो नहीं कह दिया हमार मालिक कतो से ओकरो भिड़ा देती, दोनों प्राणी बनबैत रहती। क्या कहा? तुम अब खाना भी नहीं बनाओगे, चाय भी नहीं बनाओगे? कुछ नहीं है तो दाल में नहीं, जाओ रे मेरा भाग। दाल में गोबर धो देबो। सबको ब्रह्मा जी शादी लिखा, विमल सिंह श्यामल सिंह को शादी नहीं, शायद ब्रह्मा जी लिखा है किसी जगह। कैसे बातें कर रहे हैं भैया? हेरे रह गए कुमारा जो भैया जो रह गए कुमारा सहरसा मलगढ़ में। भैया देखा हो करम के जो खेल, शादी न लिखा ब्रह्मा कोई किला। या सुनेंगे हमारी जो बात, हो रहा कुमार सहरसा मलगढ़ में। भैया विमल सिंह, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं कि क्या आपको भाग में ब्रह्मा दुल्हन नहीं लिखा है? लिखा ही नहीं है। कैसे बातें करते हैं? भैया मैं आपको साथ वादा करता हूं, आने वाला इसी फागुन में मैं सुंदर दुल्हन खोजूंगा, आपको शादी करूंगा। बूढ़ा हो जाएंगे तब, बूढ़ा हो जाएंगे तब। भैया भैया किसी बुढ़ा को लड़का बच्चा हो सकता है? हमें कमीना कुछ से कुछ बोल। हमरा यार हाई गो धिया पुता है, हमरा अपने और हाई गो है। क्या कहा? अढ़ाई सुने हैं भाई साहब, किसी को अढ़ाई ठो बच्चा होता। कथी बजा गेले हो? कहै छी मनुष्य को अढ़ाई ठो बच्चा सुने हैं आप लोग? कहै छी कि ना, कहै छी कि ना? कहै छी कि ना? देखियो एगो 9 साल के, एगो 9 साल की, एगो 6 साल के। तू आधा कहाँ है रे? कहै छी एगो 9 साल के, एगो 6 साल के, दूगो भेला। तू हुआ एगो है पेटे में तो धे गनै छियै। हाँ, ओकर कोनो ठीक नहीं है। जाओ रे हरामजादे, पेट में है उसको भी तुम गिनती में ले लिया। हीरो बाकर तुम्हारा ही जीत हुआ, मेरा हार हो गया। केना नहीं लेबै? भाई जे विकलांग रहते ओकरा जोड़बै नहीं? देखिए एकरा मुंह केहन लगे है ठकुआ जका। ठीक है, तो बुढ़ा में शादी करूंगा। अब क्या करूं शादी? विमल सिंह, तुम कह रहे हो अगले फागुन में शादी करूंगा। भैया जी, हाँ भैया, मेरा याद आ गया। कौन सी बात? याद आ गया, याद आ गया। कौन सी बात याद आ रहा
एक समय की बात है, शहर मोरंग से राजा मोहिपाल सिंह ने तिलक भेजा था। मेरे ऊपर तिलक चढ़ावने के लिए नेकी को भेजा था। कैसे याद ये अभ्यास हम पूछ गेलिए, बोलू घूरा में आलू देना चाहिए, पाक गेल होती ना। बीच में नीमक में ना आपने बजबे डालने लगते हो रे। हमारा मन खराब है, मन खराब। मेरा बीती हुई कहानी याद आ रहा है। जिस दिन में जवानी था, मस्त महीना फागुन का था, उसी समय में मोरंग निवासी राजा मोहिपाल सिंह तिलक मेरे ऊपर चढ़ाने वाला था, लेकिन शादी नहीं हो सका। गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। अच्छा सोच लीजिए, सोच लीजिए। उसी दिन मैंने सोचा अब मेरे भाग में शादी विधाता नहीं लिखा है। जबरदस्ती पापी मोहब्बा निवासी रंडी बनकर मोछ मुड़ाकर वो कन्या को सत भर्ष कर दिया। 6 माह तक वहां तलवार चला, एक एक वीर को मोरंग निवासी को कत्ल कर डाले। हेरे डोली जो फना कर जो लाई, डोली फना कर लाई फूलबा, हाय मेरे भाग राजा लगो। भैया सुनो हमारी जो बात रे, रहा तुम्हारा तो शहर सब मलघा। अब बताओ, मेरा शादी नहीं होगा, शादी भी नहीं हुआ है, तुम रोटी नहीं बनाओगे, चाय नहीं बनाओगे, तो हम दोनों भाई कैसे जिएंगे रे? शादी कहीं कर लीजिए, नहीं तो कुमार रहिए। किससे शादी करे? तुम करोगे? लड़की नहीं है दुनिया में आपके लिए, नहीं है, ब्रह्मा जी लिखा ही नहीं है। तो कुमारे में मर जाइए, अगला जन्म कुम्हार में होगा। चलो मैं सोचता किस देर तक आराम करता हूँ, तुम अपना ड्यूटी में लग जाओ। भैया देखा समलगढ़ के लड़ाई हो कठिन लड़ाई, वो समलगढ़ का बीच मदाल कठिन लड़ाई। मैंने किला उड़ियल में बैठा था, बैठ करके अपने दिमाग को चारों तरफ घुराया तो मुझे दिमाग पे आया कि श्यामल सिंह और विमल सिंह दोनों श्यामलगढ़ को रहने वाले, ये दोनों भाई कुमारे हैं। इन्हीं को पास जाता हूँ और उल्टा सीधा कह करके
उस उदल को बदला नहीं ले लिया तो मेरा नाम माहिर सिंह नहीं। मैं जाकर कौन हो तुम? आदमी आदमी आदमी? तुम थोड़े बोलते हैं तुमको पैजामा है। अभी बोल रहे हैं, कौन हो? ये कौन सा किला है? किला बाबूर के। बोलो कौन सा किला है? संभलकर संभलकर। लात की देवता बात से नहीं सुनता है बहादुर, सामान खराब कर देंगे। तुम बैठ नहीं पाओगे। वो जो लाठी छोट है लेकिन मोट बहुत है। अच्छा बहादुर, ये कौन सा किला बोला? संभलकर। यहाँ का राजा कौन है? संभल सिंह विमल सिंह। श्यामल सिंह बिरम सिंह। हाँ, दोनों भाई अभी चाय पी करके आराम करने के लिए तो गए। सुनो मेरे बात, तू अपने महाराजा से जाकर कह दो हाँ, कि आपको मामा माहिल तुमसे मिलने के लिए आया है। ठीक ठीक। उड़ियल को रहने वाला मामा माहिल आपसे मिलना चाहता है। जाओ। यही रहिए। मेरे बहादुरों, क्या शुभ संदेश लाया है? हाँ, कौन सा? कोनो बुढ़वा आया है। कोनो बुढ़वा? चुरकल सिंह। हरामजादे, कैसे तुम बातें कर रहे हो? सही से बोलो कि कौन है, ओ, कहाँ को रहने वाला है? उड़ियल का रहने वाला है। नाम क्या है उसे? नाम बताया माहिल सिंह। माहिल सिंह। हाँ। बड़े आदर को साथ उसे मेरे समक्ष ले आओ। ए बुढ़वा! जुग जुग जियो भागी लाख बरिस, हम न बख्शे नारायण बख्शे तो कई बख्श दिया भगवान। जैसे नीर बढ़े गंगा की वैसे उम्र बढ़े तो हाथ। माहिल! रे हाँ, कहो कहो भागिन। महिष को कुकुरमाठी डसता है, आपको क्या लग रहा है जो कूदते हैं? भागिन कहो। बछड़ा जन्म में बैल रहे। तेरी माँ की अपनी माँ कहूँ जाठा मुठी चिकनी। बहादुरो बहादुरो मामा! तेरी माँ की अपनी माँ कहूँ। अच्छा छोड़ो छोड़ो भागिन, कहो तुम लोग राजी खुशी से हो ना? बिल्कुल खुश में हूँ, लेकिन मामा, लेकिन हाँ, ए मैं क्या देख रहा हूँ? काम बिगाड़ा तीन, अगर मगर लेकिन इस बात का है माहिल, इस अवस्था में आपको कैसे आना हुआ? यह संभलकर को यंत्र हो कुशल सुनाते यप वरियल ही करा, हो कुशल पता दा मामा शहर वरियल। मामा जी, हाँ हाँ भागी है भैया साही बलम। सुनेंगे हमारी जबान, हो कुशल बता मामा शहर उरियल। भागिन किला उड़ियल को समाचार पूछ हाँ, रहे हो? हाँ मामा जी। अरे अच्छे कुशन में किला उड़ियल है। अरे अच्छे रे कुशल में लागे उड़ियल के लोग। क्यों नहीं मामा? अरे अच्छे रे
रहा हूँ मामा जी। सुनो रे महिला सिंह के बात, मैं सुन रहा हूँ। रे अच्छे रे कुंडल में लागे मेरे खिलाऊ। भाटिन सुन रे महिला सिंह के बात, रे अच्छे कुंडल में लागे भाई तोर के हवाला। भागिन हो, किला उड़ियल को शुभ समाचार अच्छा है। उड़ियल का जितने भी जनता है सबको सब अच्छा है, लेकिन मैंने बैठे बैठे जब चारों तरफ नजर उठाया तो सबको शादी सबको गाना हो गया, लेकिन संबलगढ़ को अंदर में मेरे भागिन को मारा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मामा जी, हकीकत में हम दोनों भाई कुमार हैं। अगर कोई किला को अंदर सुंदर दुल्हन है तो हम लोगों को कहेंगे भैया श्यामल सिंह को शादी करेंगे। सुनो, हाँ मामा, तू अपने भैया जी को बुलाओ तो ठीक है। मैं उससे कुछ बातें कर दूंगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं चल दूंगा यहाँ से। ठीक है मामा जी, आप यहीं रहेंगे। जाओ। भैया क्या बात है विमल सिंह, भैया क्यों तो- चौंक उठते हो? मैं चौक नहीं रहा हूँ। तो फिर? माहिल सिंह उरियल को रहने वाला अच्छा, आज मेरा शामलगढ़ में खुशखबरी लेकर आया है। क्या माहिल निवास उड़ियल निवासी माहिल सिंह? हाँ हाँ, अच्छा, कहाँ है? मैं उसे ले आऊं। क्या खुशखबरी लेकर के आ गया है रे? भैया जी, रामायण की शब्द है कि जा सुबिरह सोचहु दिन राती रचे निरंतर गुणय रुबाती। हम लोग मतलब? सोचते थे कि समय कब आएगा वैसा किसी किला किसी नगरी में सुंदर दुल्हन को देखूं। अच्छा, शादी होगा, मैं नौकरी में जाऊंगा, शामलगढ़ को जनता प्राप्त हो जाएगा। आज वही संदेश लेकर मामा जी मेरे किला में आ चुका है। अच्छा हाँ मामा जी, मामा जी, क्या खुशखबरी लेकर के आप आ गए हैं? क्या खुश खबर लेकर के आऊंगा भागी। मैं चारों तरफ नजर उठा के देखता हूँ तो एकदम खुशहाली लग रहा है। हाँ, ये तुम्हारे किला में ताकता हूँ तो अंधेरा दिखाई दे रहा है। लिखा ही है ब्रह्मा जी अंधेरा, तो मैं रोशनी कहाँ से ला सकता हूँ? तुम जानते हो भागी, एक तो बात कहूँ मैं तुमको, जरूर सुनाइएगा। तुम मेरे बात पर अगर यकीन करोगे, विश्वास करोगे तो मैं कह करके सुना सकता हूँ। आखिरी तो बताइए। बड़े दुख की बात है, मुझे कहना ही पड़ेगा। एक समय की बात है जब तुम नौजवान थे, किला मोरंग से महिपाल का बेटा करण सिंह तिलक लेकर के तुम्हारे संबलगढ़ में आया था। याद है मामा जी, याद है। लेकिन वह कमीना उदल उस तिलक को छीन करके राज मोहब्बा ले गया। वही कन्या याद मोहब्बा से किला मोरंग गई है। तो मेरे बात पर यकीन है, तुम रास्ता जंगल में जाओ, झांसी में चारों तरफ से जाल खिला दो, न ऊपर से पक्षी न नीचे से पशु प्रवेश करेगा। अच्छा, और उस कन्या को तुम घेर लेना, तुम्हारा शादी जरूर हो जाएगा। विमल सिंह, भैया सुन रहे हो? क्या कह रहा है मामा जी? जो कन्या को मोहब्बा निवासी उदला ले गया, उस कन्या का फिर
मैं शहर सम्मलगढ़ में लाऊं, मैं शादी करूं। इसका मतलब मैं कुछ नहीं समझ सका। महल सिंह ने कह रहा है, मोरंग निवासी राजा महिपाल सिंह का बेटा करण सिंह ने आपका ऊपर तिलक चढ़ाने आया था। वो आपको ऊपर तिलक नहीं, जबरदस्ती मोहब्बा निवासी डाकू उदल चंद तिलक थाम लिया और गोली फना करके उस कन्या को ले गए। अभी भी मौका है। कैसा मौका है भैया? भैया ये आप साफ साफ मुझे बतलाएंगे, राजा महिपाल सिंह को बेटा कर्ण सिंह हकीकत में आपको ऊपर तिलक लेकर आने वाला था? हाँ, ता जबरदस्ती